Hello everyone. I hope I'm audible to all of you. Perfect. Perfect. चलिए मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? ओके 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 देन परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो आज का टॉपिक सबको मालूम है? आज का टॉपिक क्या है? Kinesis. Exactly, kinesis. So before starting with kinesis, we need to know what is real time data or big big data, real time analytics. Exactly. हम लोगों ने एक पाइपलाइन हम लोगों ने बनाई थी। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को याद है, हम लोग एक सोर्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे। हम लोग सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते थे डेटा, एंड आफ्टर दैट एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते थे? वो डेटा को या तो अपने S3 पे स्टोर करते थे या तो डेटाबेस में। बिल्कुल याद है सबको? ओके ओके ओके, चलिए अच्छी बात है। देन आज हम लोग का जो टॉपिक है वो एक्सट्रैक्शन के ऊपर है। एक्सट्रैक्शन टूल नेम किनेसिस। वैसे बहुत दिन से ही इसका इंतजार था, ये टॉपिक का, किनेसिस का। सो आज मतलब फाइनली आप लोगों का वो हो गया, किनेसिस। ओके, ओके। अब हम लोग को ये देखना है, हम लोग के एक बिग डेटा पाइपलाइन हम लोग पहले बनाते हैं। बिग डेटा पाइपलाइन। अगर हम लोग बिग डेटा, दिस इज डेवऑप्स टूल, एग्जैक्टली दिस इज डेवऑप्स टूल, बट फॉर योर प्रोजेक्ट related information, I'm just delivering you this session. Okay. So सबसे पहले हम लोगों का आएगा सोर्स। सोर्स से हम लोग करते हैं एक्सट्रैक्ट यूजिंग या किनेसिस या फिर मैनेज स्ट्रीमिंग फॉर काफका, और फिर इसको हम लोग लेकर के आते हैं अपने S3 के डेटा लेक में। फिर उसके बाद हम लोग S3 के डेटा लेक से हम लोग क्या करते हैं? ETL, ग्लू, EMR, हम लोग EMR यूज करते हैं, ग्लू यूज करते हैं, एंड देन फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग ग्लू और EMR यूज करने के बाद हम लोग उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं? अथीना, अथीना हो गया, और रेडशिफ्ट हो गया। ओके। फिर हम लोग उसको किससे विजुअलाइज किससे करते हैं? डेटा ब्रू भी हो गया, बिल्कुल। तो डेटा ब्रू तो उसके लिए हो जाएगा, ETL के लिए। क्विक साइट, एग्जैक्टली, क्विक साइट। क्विक साइट हो गया आपका, टैबली हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट का जो है पावर बीआई, पावर बीआई हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हो गया प्रोजेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली हो गया प्रोजेक्ट। आज हम लोगों को जो चीज देखनी है ना, वो ये है अपना किनेसिस। किनेसिस। अब स्ट्रीमिंग, अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि अपना मतलब रियल टाइम डेटा क्या होता है, नियर रियल टाइम डेटा क्या होता है। ओके। सो एक होता है रियल टाइम डेटा, रियल टाइम डेटा। अब ये रियल टाइम डेटा क्या हो गया? किसी को मालूम है? सेंसर डेटा, एग्जैक्टली, IoT डिवाइसेस से जो जनरेट होता है। सीएस IoT स्ट्रीमिंग, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्लिक स्ट्रीम, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो ये हमारा जो डेटा है, ये जो हमारा रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा है, रियल टाइम डेटा है,
वो हम लोग स्टोर करते हैं कि उससे हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट्स निकालते हैं। आर वी स्टोरिंग इट और आर वी एक्सट्रैक्टिंग रिजल्ट्स फ्रॉम इट? रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट, यस यस, ये डायरेक्टली आप लोग डेटा क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ, डेटा हमारा कहीं स्टोर नहीं हुआ, कोई भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग उसको कहीं पे स्टोर नहीं करें। हम लोग क्या करें, जैसे हमारा समझ लीजिए ये डेटा अगर प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोगों ने फौरन उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उससे अपना रिजल्ट्स निकाल लिया। बिल्कुल, जस्ट प्रोसेस, एग्जैक्टली। ठीक है। अब ये जो डेटा है रियल टाइम डेटा, एक होता है रियल टाइम डेटा और एक आपका आ जाएगा नियर रियल टाइम। नियर रियल टाइम। अब रियल टाइम डेटा में और नियर रियल टाइम डेटा में एक्सट्रैक्शन क्या चैलेंजेस है? हम एक आपका होता है रियल टाइम डेटा और एक आपका होता है नियर रियल टाइम डेटा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? कैन एनीबॉडी प्लीज टेल मी डिफरेंस? डिफरेंस भी बोल सकते हैं नियर रियल टाइम और रियल टाइम में। बैच, हाँ बैच भी होता है, बैच प्रोसेसिंग भी होती है इसमें। चलिए आप लोग बताइए, मतलब नियर रियल टाइम और रियल टाइम डेटा में क्या फर्क होगा? बैच लोड एक्सट्रैक्ट नहीं, वो सब नहीं। बैच बैच एक्सट्रैक्शन दूसरी चीज हो गई, वो डेटा स्ट्रीम्स का हो गया। सिंक्रोनस असिंक्रोनस नो। टाइमिंग का, टाइमिंग का एक फर्क होता है। बिल्कुल। अब हो सकता है रियल टाइम डेटा जो है वो आपका 1 सेकेंड के विद इन ही आपका आ जाए, और नियर रियल टाइम वो हो सकता है 1 मिनट के डिले पे आ जाए। बिल्कुल। हॉटस्टार बोल सकते हैं, हॉटस्टार पे आप लोग आईपीएल देखते हो तो उस पे एक इंटरवल डिले आता है, कुछ कितने मिनट्स का आता है, 10 कितने मिनट्स का आता है, 5 मिनट्स का आता है डिले। बिल्कुल। तो ये चीज जो है वो नियर रियल टाइम और रियल टाइम। ओके। अब हम लोगों को जंप करना है अपनी टॉपिक की तरफ। अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अमेजोन किनेसिस। अब आप लोग, मैं आपके सामने 4 यूज केस रख रहा हूँ। गूगल फॉर्म इज एग्जांपल ऑफ नियर रियल टाइम, it's an example of batch. You are just submitting it, but I think it is a typo. It is a typo. Okay. अब मैं आप लोगों के सामने 4 चीजें मतलब बता रहा हूँ। एक है, आप लोग मल्टीप्लेयर मल्टीप्लेयर वीडियो खेलते हो, मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स, जैसे कोई एग्जैक्टली बीजीएमआई हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। तो उसमें जो आपका कैरेक्टर जो होता है, अगर देखा जाए, जो आपका कैरेक्टर होता है एक आपका, वो सब कुछ जो होता है CS। ओके। वॉइस इज ब्रेकिंग, नो नो, वॉइस इज नॉट ब्रेकिंग। इज माय वॉइस ब्रेकिंग गाइस? नो, यस, नो, यस। आई थिंक लो। ओके। सो लेट अस कंटिन्यू। सो सबसे पहली चीज, कैरेक्टर जो होता है, अब जैसे कि आप 2 लोग हो, मतलब अब आप लोग, मतलब आप हो और आपके एक दोस्त है। ओके। ये दोनों आप लोग एक मल्टीप्लेयर वीडियो गेम खेल रहे हो। अगर इसका, आपके दोस्त का कैरेक्टर लेफ्ट जाएगा तो आपको क्या दिखाएगा? आप इधर से, आप इधर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या दिखाएगा? जब आप लोग खेलते हो तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जाएगा? लेफ्ट जाएगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेफ्ट? मतलब वो कैरेक्टर आपको लेफ्ट मूव मूव होते हुए दिख रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट मूव होते हुए दिख रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सेम चीज क्या हुआ कि अब जो भी ये लोग जो भी ये लोग एक्शन करेंगे, जो भी ये लोग एक्शन करेंगे, उससे क्या जनरेट होगा? डेटा, एग्जैक्टली। डेटा जनरेट हुआ। अब ये डेटा जो है वो हर, आई थिंक 0.5 सेकेंड्स में, डेटा क्या होता है हमारा,
हर 0.5 सेकेंड से हमारा डेटा क्या होगा, हमारे लॉग्स जनरेट करेगा और वो स्ट्रीम्स हो जाएगा। एग्जैक्टली, लैगिंग इज अनदर कॉन्सेप्ट, लेट अस नॉट, ओके। 0.5 सेकेंड्स में वो चीज डेटा अपना पहुंच जाएगा। ये अपना पहला यूज केस था, ओके। मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स अपना पहला यूज केस था। अब आते हैं अपना सेकेंड पे। अब हमारा सेकेंड जो है वो है IoT डिवाइसेस। अब IoT डिवाइसेस से मैं ये डेटा जनरेट, ओके। IoT डिवाइसेस, अब IoT डिवाइसेस के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास एक स्मार्ट होम है, स्मार्ट होम, जिसमें एक मैं बोलता हूँ सिंपल सी एक डोरबेल है, बिल्कुल। अब ये डोरबेल अगर किसी ने अगर प्रेस करी, ओके, किसी ने अगर इसको प्रेस किया, तो आपका जो डिवाइस है, आपका समझ लीजिए ये आपका फोन है, इसके ऊपर वो नोटिफिकेशन आएगा, बिल्कुल नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग वेरीफाई करोगे कि हाँ इसको मैं परमिशन दूं या नहीं दूं, करोगे आप लोग। तो ये क्या हुआ, जैसे ही मतलब डोरबेल बजी, वैसी नोटिफिकेशन जनरेट होकर मेरे डिवाइस पे आ गया। ये मेरा डिवाइस हो गया, ये मेरा डिवाइस हो गया, इसके ऊपर मेरा जो पूरा आ चुका है, इसके ऊपर मेरा डेटा आया कि कोई किसी ने डोरबेल रिंग करी है। और अब मुझे क्या करना है, अब मैं अगर इधर से परमिशन दूंगा, अगर मैं इधर से परमिशन दूंगा तब जा करके वो दरवाजा खुलेगा, या फिर वो दरवाजा लॉक ही रहेगा। समझ में आया, ये एग्जांपल समझ में आ गया सबको, लाइक नोन, एग्जैक्टली। अब अपना जो तीसरा यूज केस है, अब हम लोग तीसरा यूज केस जो है वो है आपका मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग, ओके। अब मशीन लर्निंग में क्या आएगा, कैन एनीबॉडी गेस? कैन एनीबॉडी गेस कि क्या आ सकता है मशीन लर्निंग में? चैट जीपीटी, रोबोट्स, एग्जैक्टली। तो ये लोग डेटा क्या करेंगे, अगर मैं जैसे कि आप लोग ये समझिए कि मैं चैट जीपीटी पे गया, मैं चैट जीपीटी पे गया और उसके ऊपर मैंने कुछ चीजें सर्च करी, हाँ। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, अगले टाइम मेरा एक एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए वो डेटा को स्टोर कर लेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही मुझे रिजल्ट्स बताएगा। बिल्कुल, बिल्कुल यूट्यूब एड्स, पाइथन है, एग्जैक्टली। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई, ये चीज भी सबको समझ में आ गई, ओके। फिर अब देखते हैं हम लोग किनेसिस के टाइप्स। अमेज़न किनेसिस जो हमारा रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा या फिर नियर नियर रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा जो इंजेस्ट करता है हमारा, या फिर S3 पे इंजेस्ट करेगा, या फिर डेटाबेस में इंजेस्ट करेगा, या फिर हमारे डेटा वेयरहाउस में इंजेस्ट करेगा, ओके। तो इसके 4 टाइप्स हो गए। फर्स्ट वन इज वीडियो स्ट्रीम्स, Amazon किनेसिस वीडियो स्ट्रीम्स, ओके। फिर सेकंड जो है वो है आपका डेटा स्ट्रीम्स। फिर थर्ड वन है आपका डेटा एनालिटिक्स। फिर फोर्थ वन जो है वो आपका आएगा डेटा फायर हाउस, ओके। आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स में जो यूज करना है, जैसे अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू की, तो आप लोगों को डेटा स्ट्रीम्स लगेगा और डेटा फायर हाउस लगेगा और डेटा एनालिटिक्स भी लगता है। डेटा एनालिटिक्स टू डेवलप एन एप्लीकेशन, मतलब आप लोग स्टॉक मार्केट देखे हो, स्टॉक मार्केट जो रहता है उसके अंदर अगर स्लाइटली भी अगर चेंज अगर आता है, तो वो आपके डैशबोर्ड पे पूरा शो हो जाता है कि समझ लीजिए ये ग्राफ है आपका, अब वो ऐसे से नीचे गया, ये पूरा शो होता है, पूरा शो हो जाएगा। यही सेम चीज डेटा एनालिटिक्स में होता है, मतलब वन सेकेंड,
यही सेम काम डेटा एनालिटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। हम लोग सब एक एक चीज को अच्छे से अपन देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू ऐप, एग्जैक्टली बहुत सारे ट्रेडिंग व्यू ऐप्स हैं। ओके, अब हम लोग सबसे पहले अपने इस पे आते हैं, दैट इज किनेसिस वीडियो स्ट्रीम्स। ओके, IoT कोर, एग्जैक्टली काइंड ऑफ IoT कोर। अब किनेसिस वीडियो स्ट्रीम्स जो है वो आपकी फुली मैनेज्ड है, फुली मैनेज्ड सर्विस। फुली मैनेज्ड का मतलब सबको मालूम है? बिल्कुल बिल्कुल, सर्वरलेस नहीं, फुली मैनेज्ड। सर्वरलेस अलग हो जाएगा। एग्जैक्टली, ऑटोमेटेड, नॉट ऑटोमेटेड बट मैनुअली वर्क अकॉर्डिंग टू आवर सुटेबिलिटी ऑफ यूज केस, मैनेज्ड बाय AWS। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये क्या करता है, अब मैं इसको समझाता हूँ इसके आर्किटेक्चर डायग्राम से, बेस्ट रहेगा आर्किटेक्चर डायग्राम। इसमें दो चीजें होती हैं, एक हमारे होते हैं प्रोड्यूसर, फिर एक होते हैं कंज्यूमर्स। ओके, अब इसके बीच में जो हमारा जो एजेंट जो वर्क करता है, आप समझ लीजिए मैं इसके लिए बोल रहा हूँ वीडियो स्ट्रीम्स। ओके, लाइक काफका। नहीं, मैं काफका के लिए तो वो हो जाएगा, मैनेज स्ट्रीमिंग पर काफका है उसके लिए। ओके, सो प्रोड्यूसर में आपके, अब मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूँ कि जैसे अगर देखा जाए तो आपके सिक्योरिटी कैमरास आपके हो गए, आपके लाइव वीडियो कॉल्स हो गए। ओके, ये दो एग्जांपल अभी मैं इसके लिए देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्ट्रीम्स क्या करता है, ये सोर्स से इसने क्या किया, सोर्स से इसने वीडियो, जो भी डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी डेटा इधर जनरेट हो रहा है, डेटा जनरेट हो रहा है इधर पे, वो क्या करेगा वीडियो स्ट्रीम्स। कम ऑन गाइस, अपने सेशन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये वीडियो स्ट्रीम्स क्या करेगा, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में कौन होगा, इधर से इसने डेटा जनरेट हो रहा है, इसको फेच किया, इधर से इसने उसको उठाया और वीडियो कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर कौन हो सकते हैं, मेरा मोबाइल डिवाइसेस हो सकता है, मेरे मोबाइल डिवाइसेस हो सकते हैं, और मेरे लैपटॉप हो सकते हैं, और देखा जाए तो फिर, या फिर जितनी भी वीडियो जनरेट हो रही है वो किसी स्टोरेज में मैं स्टोर कर दे रहा हूँ। ओके, ओके, इधर तक सबको समझ में आया वीडियो स्ट्रीम्स का आर्किटेक्चर, सबको समझ में आ गया ना? एक, परफेक्ट परफेक्ट। अब इसके कुछ बेनिफिट्स अपन कर लेते हैं, देख लेते हैं। मतलब इसमें तो रियल टाइम प्रोसेसिंग, और इसमें आप रियल टाइम भी प्रोसेसिंग कर सकते हो, रियल टाइम, रियल टाइम, या फिर बैच, बैच प्रोसेसिंग। ओके, या तो रियल टाइम या तो बैच प्रोसेसिंग। सबको समझ में आ गया? इसके लिए ये, इनके लिए ना हम लोगों को एक एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ता है। रियल टाइम के लिए और बैच प्रोसेसिंग के लिए हम लोग को एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ता है, using data analytics, Raspberry Pi, exactly. Let's not move into IoT, Internet of Things, अपन अपने एडमिन साइड ही रहते। ओके, चलिए, फिर अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबको ये डायग्राम समझ में आया? सबको ये डायग्राम समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट इसमें, इधर तक वीडियो स्ट्रीम्स में किसी को कुछ डाउट है? नहीं? ओके ओके, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। मैं आप लोगों से चलिए क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मैं वीडियो स्ट्रीम्स अगर यूज कर रहा हूँ, तो पहले डेटा मेरा कहाँ पर आएगा? जैसे मैंने इधर से डेटा फेच किया,
तो वो पहले डेटा कहाँ पर आएगा? प्रोड्यूसर से नहीं, S3 से भी नहीं, क्लाउड में आएगा, क्लाउड में आएगा, क्लाउड में आएगा। फिर उसके बाद आपके मोबाइल डिवाइसेस पे वो कन्वर्ट होकर के या फिर आपको जैसे भी चाहिए आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके बेनिफिट्स पर। ओके, हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, बिल्कुल। तो इसका प्रोज क्या होगा? कैन एनीबॉडी गेस? वीडियो स्ट्रीम्स का प्रोज क्या होगा? सर डेटा डायरेक्टली क्लाउड में कैसे? हम लोग इसके ऊपर कैसे करते हैं? वीडियो स्ट्रीम्स के ऊपर हम लोग सोर्स हम लोगों ने बता दिया, बिल्कुल, हम लोगों ने सोर्स बता दिया। अब वीडियो स्ट्रीम्स का क्या करेगा? वो इधर से डेटा फेच करेगा। ये जो हम लोगों ने जो सोर्सेज बताए हैं ना, इधर से डेटा फेच करके वो क्या करेगा? उसको एनालाइज करेगा और उसको जो भी हम लोग बोलेंगे या तो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। ओके, ट्रांसफॉर्म या फिर जो भी करके वो क्या करेगा? हमारे मोबाइल डिवाइसेस पे, हमारे लैपटॉप पे, हमारे उसके जो भी रहेगा स्टोरेज पे स्टोर कर देगा, विजुअलाइज कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है इधर में 0.5 सेकंड्स का डिले हो सकता है 1 सेकंड का डिले हो। ओके, वो डिपेंड करता है कि डेटा कितनी देर में फेच हो रहा है। अब इसमें अब हम लोग को बेनिफिट्स, सबसे पहली सबसे बड़ी इसकी बेनिफिट क्या है कि जब एज अ वर्किंग यू हैव टू नो पे एज यू गो मॉडल। ओके, पे एज यू गो मॉडल सबको मालूम है, जितना हम लोग यूज करेंगे उतना ही हम लोग पे करेंगे उसका, बिल्कुल। और फिर इसका सेकंड वो है, ये कनेक्ट कर सकता है, कनेक्ट एंड स्ट्रीम फ्रॉम मिलियन ऑफ डिवाइसेस। आप सोच सकते हो, मिलियंस ऑफ डिवाइस, आप लोग सोच सकते हो, कनेक्ट एंड स्ट्रीम फ्रॉम मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, मतलब कि आप जैसे कि आप लोगों के यहाँ वो है जैसे सिक्योरिटी, आप लोग कितने लोग होंगे जिस जो लोग सोसाइटी में रहते होंगे, तो उनके उसमें एक सेंट्रलाइज्ड एक वो होता होगा कि सारे कैमरास का एक विजुअलाइजेशन आता होगा, बिल्कुल। समझ में आया सर? मैं जो बता रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है ना सबको? तो उसमें क्या होगा अब? सिक्योरिटी कैमरास जो होंगे वो कई सारे लोकेशंस पे लगे होंगे, बिल्कुल। हाँ, थ्रू सिंगल आईपी, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई सारे सिक्योरिटी कैमरास लगे होंगे हर एक जगह पे। तो वो उस जगह से वो डेटा इंजेस्ट हो रहा है और वो डायरेक्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है? आपके लैपटॉप्स पे दिख रहा है, सेंट्रलाइज्ड इन सिक्योरिटी रूम। एग्जैक्टली विजुअल जी। ओके, सबको समझ में आया इधर तक? अब इसमें एक और बेनिफिट क्या होता है कि मेन बेनिफिट जो इसका है, इसको यूज करके हम लोग रियल टाइम रियल टाइम एंड बैच एप्लीकेशंस कहाँ पे डेवलप कर सकते हैं? ऑन डेटा स्ट्रीम्स, बिल्कुल। ब्रॉडकास्टिंग, डू यू मीन? एग्जैक्टली, ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं हम लोग, इसको सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, लाइव व्यू करते हैं ना समीर जी, हम लोग उसको लाइव आमने सामने हम लोग देखते हैं ना। जैसे आप ये सेशन देख रहे हो, तो ये जो सेशन है अभी, जैसे मैं जो चीज बोल रहा हूँ, जो चीज आप लोगों को दिख रही है, वो कहीं ना कहीं बैकएंड में प्रोसेस हो रही है ना, बैकएंड में प्रोसेस होकर के आप तक पहुंच रही है ना। मेरी ये स्क्रीन आपको ये जो दिख रही है, ये कहीं ना कहीं वो हो रही है, प्रोसेस हो रही है, मेरी आवाज कहीं ना कहीं प्रोसेस हो रही है और वो आप लोगों तक पहुंच रही है। अब समझ में आया? वीडियो स्ट्रीम्स अब समझ में आ गया? अब समझ में आया कि मतलब हम लोग क्या करते हैं रियल टाइम, हम लोग रियल टाइम, ये क्या है ये? अभी जो मैं जो कह रहा हूँ वो रियल टाइम है कि नहीं? है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। अब आते हैं सेकंड मॉडल पे। अब
जो हम लोगों को जो यूज में आने वाला है, आप लोगों को जो यूज में आने वाला है, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स दिखाने में, वो है किनेसिस डेटा स्ट्रीम्स। वीडियो स्ट्रीम से किसी को कुछ डाउट है वीडियो स्ट्रीम्स में? नहीं? ओके ओके देन परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आज थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, सो प्लीज बेयर विथ मी। ओके, आज थ्योरेटिकल अच्छा खासा होने वाला है वो। चलिए, अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डेटा स्ट्रीम्स। और अच्छा, आप लोगों ने कितने लोग हैं इनमें, मतलब आप लोगों में से कितने लोग हैं जो लोग मतलब प्रोजेक्ट्स क्लाउड, अपने प्रोजेक्ट्स जो है क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहे हैं फॉर अ टाइम पीरियड? ओके ओके। सो जब आप लोगों को सोर्स की बात आती है, तो सोर्स से आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करने वाली बात आती है, आप लोगों को, आप लोग तो मतलब रियल टाइम में तो वो चीज नहीं कर, मतलब कि आप जब अपने प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करोगे तो आप लोग एक बार टेस्टिंग के लिए वो डिप्लॉय के लिए आप लोग डेटा भी लेकर के आओगे? बिल्कुल, डेटा आप लोग लेकर के आओगे? बिल्कुल। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज आप लोगों को ये सब पूरा बता देता हूँ। फिर उसके बाद है ना हम लोग वो देखते हैं, क्या नाम है, एक एंड टू एंड है ना प्रोजेक्ट सेज मेकर से, क्लाउड फॉर्मेशन एंड सेज मेकर। सेज मेकर क्यों? क्लाउड फॉर्मेशन सेज मेकर, वन सेकेंड। नहीं हो जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन अलग चीज हो जाएगी, सेज मेकर मशीन लर्निंग का टूल हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को एक्सट्रैक्ट भी करता हूँ, एक्सट्रैक्ट, फिर उसको अपन लोड करेंगे S3 पे, फिर S3 से डेटा उठाएंगे ग्लू के थ्रू, उसको लोड करेंगे अथीना में, और फिर उसको क्विक साइट से विजुअलाइज कर देंगे। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ गाइस, एक्सट्रैक्ट के लिए मतलब कि ये जो हमारा जो सोर्स रहेगा ना, वो क्या रहेगा, वी हम लोग एक EC2 का इंस्टेंस लेंगे, EC2 इंस्टेंस, एक EC2 का इंस्टेंस लेंगे, एंड देन अभी तो एक बता रहा हूँ मैं, नीलम जी एक एक बता रहा हूँ, EC2 का हम लोग इंस्टेंस लेंगे, इसके ऊपर हम लोग फेक पाइथन लॉक्स जनरेट करेंगे, फेक पाइथन लॉक्स जनरेट करेंगे। ओके, फिर उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट, सोर्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके, मतलब ये तो मेरा सोर्स हो गया, और एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग डेटा स्ट्रीम्स के थ्रू, डेटा स्ट्रीम्स प्लस फायर होज, इसके थ्रू हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपन लेकर के आएंगे अपने S3 की बकेट में। ओके, सबको समझ में आया? हम लोग कल कैसे, हम लोग कैसे करने वाले हैं, सबको समझ में आ गया ना? चलिए परफेक्ट परफेक्ट, चलिए आप लोगों का डाउट भी सॉल्व हो जाएगा कि सोर्स से एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रीम्स एंड, वैसे चारों कंपोनेंट हम लोग देखेंगे, एनालिटिक्स भी देखेंगे और सब कुछ देखेंगे। पर स्टार्ट करते हैं, वन सेकेंड। ओके, सो डेटा स्ट्रीम क्या होता है? आप लोगों के अथीना की जगह रेडशिफ्ट, ओके मैं देखता हूँ, अथीना की जगह रेडशिफ्ट मैं देखता हूँ। ओके, अब हम लोगों को जो चीज देखनी है, हम लोग को कौन सी प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं, हम लोग कौन सी प्रॉब्लम है हम लोगों के पास जिसका हम लोग सॉल्यूशन डिराइव करते हैं? कर सकते हैं, रेडशिफ्ट भी कर सकते हैं, रेडशिफ्ट भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, अथीना भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ओके, लेट्स नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एवरीवन। ओके, मैं देखता हूँ, मैं करवा देता हूँ। ओके, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जो है बिग डेटा, एग्जैक्टली बिग डेटा। तो अब आप ये सोचिए कि कोई एक सोर्स है, कोई एक सोर्स है, हो सकता है ये डेटाबेस हो सकता है, या फिर वेब सर्वर हो सकता है, जहाँ पे नियर रियल टाइम या फिर रियल टाइम डेटा जनरेट हो रहे हैं। डेटा कैसे जनरेट हो रहे हो? लार्ज अमाउंट में, और उसको
हम लोगों को उसमें से इंसाइटफुल रिपोर्ट्स निकालनी है, इंसाइटफुल रिपोर्ट्स, एग्जैक्टली। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास बिग डेटा हमारा प्रॉब्लम है, तो अब ऐसा तो कोई हमारे पास एक टूल होना चाहिए ना, जो इतने लार्ज मतलब बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को वो लोड कर दे इन रियल टाइम, होना चाहिए। सो ये चीज का जो टूल है वो है आपका डेटा स्ट्रीम्स। सो डेटा स्ट्रीम्स क्या करता है, डेटा स्ट्रीम्स आपका क्या करेगा, लार्ज स्ट्रीम्स ऑफ डेटा, लार्ज स्ट्रीम्स ऑफ डेटा, मैं अभी समझा रहा हूँ, ओके। सब चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, लार्ज स्ट्रीम्स ऑफ डेटा। अब स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स का मतलब क्या है, स्ट्रीम्स जो है वो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूँ लार्ज स्ट्रीम्स ऑफ डेटा तो इसका मतलब क्या होगा, लाइक डेटा, एग्जैक्टली। आप लोग डेटा इन मोशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उनका एक वेयर हाउस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका वेयर हाउस है, और वेयर हाउस में आपके जो भी उनका वो है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाईज, वो डेली लोड, मतलब कि हर एक टाइम वो डेली लोड हो रहा है स्लैश अनलोड हो रहा है, ओके। तो इससे क्या हो गया कि जो भी डेटा है, मतलब कि अब जैसे कि एक सप्लाई, मतलब कि समझ लीजिए एक टीवी सेट, एक टीवी सेट है आपके पास, वो लोड हुआ, उसके पीछे क्या है, एक और टीवी सेट है, उसके पीछे एक और टीवी सेट है, ओके। तो ऐसे करते 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 कैसे एक स्ट्रीम बन गई, डेटा लोड होते जा रहा है। हाँ गाइस, समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। तो यही सेम केस इसमें होता है, अपने डेटा स्ट्रीम्स में। हम लोग डेटा स्ट्रीम्स में जो भी डेटा जनरेट होता है, तो वो 4 से 5 टाइप का एक डेटा होता है इसमें, जो जनरेट होता है ज्यादातर। एक तो अपना होता है आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर का, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉग डेटा, जो भी लॉग डेटा का मतलब क्या हो गया इधर पे, कि आपका वो जो अगर मैं कहूँ तो आप लोग जैसे कोई टूल्स अगर यूज करते हो सकता है आप लोग S3 यूज कर रहे हो, या फिर आप लोग हो सकता है वो यूज कर रहे हो EMR, या फिर जो भी डेटा आप लोग यूज करते हो, तो वो एक लॉग्स जनरेट करता है। और लॉग्स वो जनरेट किसके थ्रू होता है, क्लाउड वॉच के थ्रू होता है, क्लाउड वॉच के थ्रू होता है, बिल्कुल। सो जो भी लॉग जनरेट होता है आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल। सो इसी चीज को हम लोगों को जब यूज करना रहता है टू गेन इंसाइटफुल रिजल्ट्स, तो हम लोग यूज करते हैं डेटा स्ट्रीम्स, ओके। अब सेकंड जो है आपका एप्लीकेशन लॉग्स, एप्लीकेशन लॉग्स। फिर ऐसे ही आपका मेन चीज जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया, ओके। फिर आपका आ जाएगा मार्केट का डेटा फीड्स। अब मार्केट का डेटा फीड्स में आप लोग बताइए कि क्या आएगा, मार्केट के डेटा फीड्स में क्या क्या आएगा, स्टॉक मार्केट, बिल्कुल, और शेयर मार्केट, सेलिंग डेटा, डिजिटल मार्केटिंग, एग्जैक्टली परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। फिर आपका आएगा फिफ्थ नंबर पे, आपका आएगा वेब का। वेब में क्या होगा, क्लिक स्ट्रीम डेटा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 5 पॉइंट सबको समझ में आ गए कि कितने टाइप, कौन कौन से टाइप के डेटा आ सकते हैं डेटा स्ट्रीम्स के अंदर। अगर आप लोगों के पास इसमें से अगर कोई भी अगर एक यूज केस एक अगर आता है, तो वो चीज आप इसमें कर सकते हो। आप
ये 5 में से अगर आपके पास कोई भी अगर एक यूज केस आ सकता है, एप्लीकेशन लॉग्स जो एप्लीकेशंस के थ्रू जनरेट होते हैं। मतलब कोई भी एक एप्लीकेशन मैंने डेवलप किया और उसका भी मतलब कि जैसे आप लोग ये समझिए, जब आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, फ्लिपकार्ट भी हो सकता है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप मैं अच्छे से समझा रहा हूँ कि जब आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप, बिल्कुल। सो आप लोग जो भी एक मैसेज भेजते हो, जो भी एक मैसेज सामने वाले को आप भेजते हो, तो उसके थ्रू एक डेटा जनरेट होता है कि नहीं? डेटा जनरेट होता है कि नहीं? सो ये डेटा फिर वो क्या करता है कि जब एक 24 आवर के बाद वो क्या करेगा, उसको बैकअप में करेगा। तो ये जो डेटा जनरेट हुआ, ये हम लोगों को तो मैसेज के फॉर्म में शो करता है ना, पर बैकएंड में कुछ ना कुछ तो इसका भी होता होगा ना। एन्क्रिप्शन होता है, एग्जैक्टली। एन्क्रिप्शन तो अलग चीज है, वो तो अलग टॉपिक हो गया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एप्लीकेशन लॉक्स को। लॉक्स कैसे रहते हैं, मतलब उसके अंदर टाइम पीरियड रहेगा, टाइम स्टैम्प रहता है, टाइम स्टैम्प रहेगा। क्या मैसेज था, मैसेज एक रहेगा और स्टेटस उसका रहेगा, ये सब चीजें रहेगी। ओके, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड वाली बात नहीं है इसमें, मतलब कि कैसा हो जाएगा कि जब हम लोग उसका एप्लीकेशन जब डेवलप करते हैं ना, तब हम लोग उसमें मतलब देखते हैं पूरा। ठीक है, अब इसका डेटा फ्लो समझा जाए। बिल्कुल। इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं ना, चलिए, अच्छी बात है। अब इसका डेटा फ्लो समझा जाए। अब इसका डेटा फ्लो समझा जाए। अब ये समझ लीजिए कुछ भी इनपुट मैं दे रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं इसका वो समझा देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉग्स आपके आईटी के जो डिवाइसेस जो होते हैं ना, आईटी में जो आप लोग टूल्स यूज करते हो ना, एडब्ल्यूएस में जो भी आप लोग टूल्स यूज करते हो ना, तो उसका एक लॉग जनरेट होता है। उसका लॉग डेटा कैसे जनरेट होता है, वन सेकेंड मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसका लॉग आप समझ लीजिए कि ऐसे जनरेट होगा। आपका एक टाइम स्टैम्प उस पे रहेगा, टाइम स्टैम्प रहेगा, सर्विस का नेम रहेगा, सर्विस नेम रहेगा, आईपी एड्रेस रहेगा, और ड्यूरेशन भी कभी मुझे तो याद है ड्यूरेशन भी रहता है उसके अंदर। ओके, समझ में आया सबको? सबको लॉक्स का समझ में आ गया कि लॉक्स कैसे रहते हैं? सबको लॉक समझ में आ गया ना? चलिए चलिए, अब इसका वो समझते हैं अपन, क्या नाम है, वर्क फ्लो डायग्राम इसका। तो इसका वर्क फ्लो के डायग्राम कैसा रहता है कि सबसे पहली और बेसिक चीज एक इनपुट होना चाहिए आउटपुट के लिए। इनपुट डेटा स्ट्रीम्स हमारा हो सकता है, इनपुट हमारा आएगा डेटा स्ट्रीम्स के थ्रू, और ये एक्सट्रैक्ट करेगा इधर से, डेटा स्ट्रीम से उठाएगा और पास ऑन करेगा डेटा एनालिटिक्स, किनेसिस डेटा एनालिटिक्स, बिल्कुल। और हो सकता है ये, और EC2, EC2 को भी ये कर सकता है डेटा स्ट्रीम्स आउटपुट, मतलब EC2 पे आपके वेब सर्वर्स आ जाएंगे, और लैम्डा के लिए वो आपका इवेंट आ जाएगा, बिल्कुल। और ये तो किनेसिस डेटा एनालिटिक्स है। डेटा एनालिटिक्स अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर में आप लोगों को वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया स्पार्क ऑन EMR, बिल्कुल। और फिर इधर से जो भी आउटपुट रहेगा वो हम लोगों को मिल जाएगा। ओके देन, सबको समझ में आए? सबको समझ में आए ये डेटा फ्लो डायग्राम? अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही समझिए। अभी ये इनपुट के ऊपर ना ज्यादा फोकस करिए ना आउटपुट के ऊपर, बस ये डेटा स्ट्रीम्स और इसके ऊपर। ओके, चलिए, फिर अब आते हैं इसके आर्किटेक्चरल डायग्राम के ऊपर। ओके, वन सेकेंड।
अब आते हैं इसके आर्किटेक्चरल डायग्राम के ऊपर। सबसे पहले मैंने एक बेसिक चीज, किनेसिस जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें 3 चीजें बेसिक रहेंगी। एक आपका रहेगा प्रोड्यूसर, फिर एक आपका रहेगा किनेसिस का जो भी आप टूल यूज करोगे, बिल्कुल वो रहेगा, और फिर एंड में आपका आएगा कंज्यूमर। ये चीज आप लोग हर एक उसमें याद रखिएगा, ठीक है। कितने लोग हैं जो लोग अपना मतलब कि प्रोजेक्ट में किनेसिस शो कर रहे हैं एज अ मतलब सोर्स एक्सट्रैक्शन टूल? ओके ओके ओके, चलिए अच्छी बात है। ओके। सो आप लोग जब भी एक अपना यूज केस आप लोग जब भी उठाओगे ना, यूज केस, सो उसमें आप लोग देख लीजिएगा एमएस की हाँ, साथ में क्यों कोई एक सर्विस पढ़ लीजिए पहले, आज किनेसिस पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन से भी कितने लोगों को डाउट डाउट मतलब आ जाता है। ओके, यूज केस आप लोग जो भी लोगे तो उसमें आप लोग स्पेसिफाई करिएगा। सबसे पहली चीज जब आप लोग प्रोजेक्ट में लोगे ना, तो सबसे पहली चीज आप लोग जो स्पेसिफाई करोगे वो स्पेसिफाई करोगे कि रियल टाइम है या फिर नियर रियल टाइम है। ओके, आज किनेसिस देख लें, सबको समझ में आया? चाकू और छुरी। मैनेज स्ट्रीमिंग फॉर काफका है वो, डिफरेंस बिटवीन किनेसिस एंड मैनेज स्ट्रीमिंग फॉर काफका, वो चीज जब आप लोग पढ़ लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा उसके बारे में। ओके, लेट अस नॉट जंप टू दैट टॉपिक। एमएसके इज अनदर वास्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस। ओके, सबको समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। यूज केस आप लोग जब देख लोगे उसके अकॉर्डिंगली आप लोग किनेसिस का जो टूल यूज करना है आप लोग यूज करना है। ओके, फिर अब हम लोग जंप करते हैं इसके आर्किटेक्चर पे। सो इसका आर्किटेक्चर, अब Zoom Meet is a real video stream. YouTube is near real time. नहीं, YouTube पे भी रियल टाइम होता है, YouTube पे भी रियल टाइम होता है। लाइव वीडियोस आप लोग अगर देखोगे, जो लोग ज्यादातर जो लोग गेमिंग करते हैं वो लोग लाइव लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं YouTube पर, बहुत सारे लोग होंगे, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत लोग वो लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं डेटा यूट्यूब पर। तो वो चीज जो है वो रियल, वो मतलब लाइव स्ट्रीमिंग हो गई। और जो आप लोग जो यूट्यूब पे जो आप लोग वीडियोस देखते हो ना, वो चीज आपके बैच उसमें आ गई। मतलब वो डेटा कोई जैसे कोई वीडियो उसने अपलोड करी है एट एट अ टाइम, मतलब कोई भी एक टाइम है उसके उसमें उसने वीडियो अपलोड करी है। अब वो क्या है, वो उसके जो भी उसका स्टोरेज लेयर है यूट्यूब का, उधर पे वो स्टोर है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, जब भी आपको वो वीडियो देखनी रहेगी, वो स्टोरेज से उठाएगा और आपको डिलीवर कर देगा, जो भी टूल यूज होगा। कैसा कि वीडियो जब अपलोड हो रही है तो वो चीज बैच में होगी, क्योंकि बहुत मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक 20 मिनट्स की वीडियो अपलोड करी 4K में। 20 मिनट्स की वीडियो अपलोड करी 4K में, और वो तकरीबन मुझे पड़ी 10 GB के, 10 GB से मतलब 12 GB के बीच में। सो ये चीज क्या हो गई, ये चीज जो भी है ये मेरे स्टोरेज लेयर पे आ गई। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, ये सब समझ में आ गया सबको? अब इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं डेटा स्ट्रीम्स का। डेटा स्ट्रीम्स के ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट्स में, मतलब एज वी आर अ बिग डेटा सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वी नीड टू नो डेटा स्ट्रीम्स, वी नीड टू नो डेटा एनालिटिक्स, एंड वी नीड टू नो किनेसिस फायरवॉल्स। ओके, समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। अब आप लोगों को मेन चीज जो है अपने डेटा स्ट्रीम्स की, वो है आर्किटेक्चर्स का, डेटा स्ट्रीम्स का आर्किटेक्चर। अब डेटा स्ट्रीम्स के आर्किटेक्चर में आपको एक आएगा आपका प्रोड्यूसर, बिल्कुल।
और एक लास्ट में आएगा आपका कंज्यूमर। ओके, शार्ड भी है, शार्ड बता रहा हूँ जिन लोगों को एक चीज है कि आप लोग है ना, जैसे कि आप लोगों को मुझे मालूम है कुछ नहीं कि कुछ लोग होंगे जो लोग किनेसिस पे काम कर चुके होंगे, और कुछ लोग होंगे कि जो मतलब कि अभी सीख रहे होंगे। सो गाइस आप लोग है ना, मतलब टॉपिक के रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा रहेगा। अभी आप आगे का अगर आप पूछ दोगे ना, तो उससे क्या होता है कि जो लोगों को नहीं भी मालूम रहता ना, तो वो चीज उन लोगों को डाउट क्रिएट कर देती है। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा अवॉइड करने का, और एक दूसरे को मतलब कि सपोर्ट करिए आप लोग। मतलब भी आप लोग, मैं जानता हूँ सब लोग एक पेज पे नहीं रहते, कुछ हर एक लोगों का वो चीज अलग अलग होता है। सो आप लोग कुछ वर्ड्स मुझे मालूम है, मैं जानबूझ करके मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं बोल दिया, मैं क्या चाहता हूँ कि उसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताओ, ताकि वो चीज में आप लोगों को डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए चलिए, डेटा स्ट्रीम्स के प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, और फिर एक आपका इधर पे एक और आ जाएगा, स्टोरेज लेयर। आपका एक और आ जाएगा स्टोरेज लेयर भी, इधर पे एक आ जाएगा कि स्टोरेज का मतलब कि क्या हो जाएगा, वो आपका आगे का क्वेरी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वन सेकेंड। ओके, परफेक्ट। अब आपका हो सकता है EC2 पे वेब सर्वर हो, EC2 का वेब सर्वर आप लोग होस्ट कर रहे हो, इसके ऊपर आपका एक इंस्टेंस है, वो चीज हो सकता है। आपका मोबाइल क्लाइंट हो सकता है। ये सोर्सेज है, आपके प्रोड्यूसर्स है डेटा के। और हो सकता है आपके ट्रेडिशनल सर्वर्स हो। एग्जैक्टली exactly, ये समझ में आ गया, मतलब ये समझ लिया आपके सोर्सेज है एक तरीके से। कनेक्टेड व्हीकल्स, हाँ, कनेक्टेड व्हीकल्स आपके उसमें आ जाएंगे, मोबाइल क्लाइंट में आपके आ जाएंगे, मोबाइल क्लाइंट में। ओके, अब अमेजोन किनेसिस क्या करता है, ये आपका, वन सेकेंड, आपका किनेसिस जो है डेटा स्ट्रीम्स, ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है, और फिर वो आगे क्या करेगा, एप्लीकेशंस, आपके एप्लीकेशंस का जो बैकएंड जो रहेगा वो किस पे रहेगा, एप्लीकेशंस का बैकएंड किस पे आप लोग डिजाइन करोगे, क्लाउड पे। क्लाउड की कौन सी सर्विस यूज करोगे, EC2। बिल्कुल, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए, और ये हमारे कंज्यूमर्स हो गए। इधर तक सबको समझ में आया। EMR आगे है। ठीक है, सबको समझ में आया इधर तक। फिर हमारा जो भी ऐप से जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो हम लोग उसको अपने S3 पे स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज सर्विस पे, S3 पे स्टोर कर रहे हैं, या फिर रेडशिफ्ट पे, या फिर EMR पे, या फिर किनेसिस फायर होस्ट के थ्रू हम लोग उसको लोड कर देंगे। किनेसिस फायर होस्ट के थ्रू हम लोग बेसिकली S3 में ही हम लोग लोड करते हैं। जिनामो डेटाबेस ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना। आरडीएस हम लोग कब यूज करेंगे, तब जब हम लोग के पास स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। अभी हम लोगों के पास कैसा डेटा है, ये EC2 से जो वेब सर्वर से जो हमारा डेटा आएगा, या फिर मोबाइल क्लाइंट से, या फिर ट्रेडिशनल सर्वर से जो डेटा आएगा। चलिए ट्रेडिशनल सर्वर से मैं मानता हूँ कि स्ट्रक्चर डेटा आएगा, नॉन सीक्वल, एग्जैक्टली नॉन सीक्वल, नो सीक्वल। तो ओके, और ऑल डेटा, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रक्चर डेटा है इसमें। एग्जैक्टली यूज केस पर ही डिपेंड होता है। के लिए बीआई मशीन, के लिए बीआई मशीन, के लिए भी मशीन, एग्जैक्टली ये जो है ये आपका कंज्यूमर्स के लिए ही है। ओके, सबको इधर तक समझ में आ गया, सबको इधर तक समझ में आया ना डेटा स्ट्रीम्स में। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब आते हैं इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे। ओके, सो इधर तक किसी को कुछ डाउट है ये डायग्राम में। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है।
अब हम लोग मूव करते हैं अपने, डेट तो काफी हो जाएगा, डेट पे अपन देते हैं। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारे इसके कुछ फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज के बारे में, फिर हम लोग डेटा फायर हाउस के थ्रू, आज हम लोग डेटा फायर हाउस के थ्रू अपना डेटा जनरेट करेंगे। ओके, फिर अब डेटा स्ट्रीम्स में ना दो दो मोड्स होते हैं, दो कैपेसिटी मोड्स होते हैं। कैपेसिटी मोड्स का मतलब, कैपेसिटी मोड्स जानने से पहले अपने को जानना पड़ेगा, पहले आप लोगों को है ना डेटा शार्ट्स बता देता हूँ। डेटा शार्ट्स क्या होता है? अब आप ये समझिए कि आपके पास एक सोर्स है और ये सोर्स है ना डेटा जनरेट कर रहा है, डेटा जो भी है इसका डेटा जनरेट हो रहा है, तो इस डेटा का कुछ रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल, डेटा का कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड में उसका क्या हो सकता है? कैन एनीबॉडी गेस? रिकॉर्ड में उसका क्या क्या हो सकता है? लॉग्स हो सकते हैं, बिल्कुल। शुभम जी सिर्फ लॉक्स हो सकते हैं, उसका टाइम स्टैम्प हो सकता है, एग्जैक्टली डिटेल्स हो सकता है, स्कीमा हो सकता है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एग्जैक्टली। सो किनेसिस जो डेटा स्ट्रीम्स है ना, ये शार्ट्स पे वर्क करता है। अब शार्ट्स क्या होता है? जो भी आपका डेटा रिकॉर्ड है, मतलब आप समझ लीजिए जो भी आपका डेटा रिकॉर्ड हुआ, जनरेट हुआ है, डेटा रिकॉर्ड, ओके, ये ऐसे ही सिमिलर जैसे कि ये मैं बोलता हूँ कि ये डेटा रिकॉर्ड, ये जो डेटा रिकॉर्ड है, ये कई सारे होंगे, कई सारे आपके डेटा रिकॉर्ड्स होंगे। सिमिलरली मतलब ये अगर मैं बोलूँ 1 है, तो ये 2, 3, 4, ओके? तो ये क्या करेगा? डेटा शार्ट्स क्या करता है? डेटा शार्ट्स इन सबको कैरी करता है। अब डेटा शार्ट्स में क्या-क्या आ गया? डेटा शार्ट्स नहीं, सिर्फ शार्ट्स। अब शार्ट्स में क्या-क्या आ गया? इट्स लाइक मेटा डेटा, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो अब शार्ट्स में क्या-क्या आ गया? मल्टीपल डेटा रिकॉर्ड्स आ गए। मल्टीपल डेटा रिकॉर्ड्स, ये आ गया। Shards are record, shards contain records, shards contain record, multiple records है ना, मैंने क्या बोला? अच्छा ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है। ओके, मैं एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, 1 सेकेंड, ये मैं पूरा डिलीट करके मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है। ओके, चलिए। सो मैंने क्या बोला कि सोर्स से कोई डेटा जनरेट हुआ, सोर्स से डेटा जनरेट हुआ। अब वो डेटा जो है, वो उसके अंदर क्या-क्या हो सकता है? डेटा की क्वालिटीज़ में मतलब कि डेटा रिकॉर्ड में उसके, उसका जो रिकॉर्ड है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? टाइम स्टैम्प, साइज़ एग्ज़ैक्टली उसका, 1 सेकंड, टाइम स्टैम्प हो सकता है, उसका साइज़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल फॉर्मेट साइज़ भी हो सकता है, एट्रिब्यूट भी हो सकता है, मेटा डेटा भी हो सकता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपका टाइम स्टैम्प, साइज़, ये चीज़ें मिला करके आपके डेटा रिकॉर्ड्स बनाती हैं। ओके? ये आपका एक डेटा रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही मल्टीपल डेटा रिकॉर्ड्स होंगे आपके पास। ऐसे ही मल्टीपल मतलब अगर मैं इसको 1 दूँ, 1, 2, 3, 4, मतलब अभी मेरे पास 4 डेटा रिकॉर्ड्स हैं। तो ये 4 डेटा रिकॉर्ड्स को अगर कंबाइन करेंगे, तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो है, वो आपका बनाएगा शार्ट्स। अब समझ में आया? अब समझ में आया सबको? शार्ट समझ में आया? परफेक्ट, परफेक्ट। अब शार्ट्स के अंदर क्या-क्या रहता है? शार्ट्स के अंदर जो भी डेटा रहता है आपका, वो सीक्वेंशियल मैनर में रहता है। ओके? मतलब जो भी हमारा, जो भी सोर्स से अगर जो भी ये डेटा जनरेट हो रहा है,
ये हमारा जो भी एक पूरा एक शार्ड है, ये समझ लीजिए एक पूरा एक शार्ड है। ओके, तो इसमें से जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, सिक्वेंशियल मैनर में शार्ड स्टोर करेगा। ठीक है, और डेटा रिकॉर्ड में आपके सीक्वेंस नंबर भी आ जाएगा, सीक्वेंस नंबर और पार्टीशन की, मतलब जस्ट पार्टीशन की किसके लिए आ जाएगा, एग्जैक्टली मैनेज, एग्जैक्टली, पर वो एमएसके में आ जाएगा, मैनेज स्ट्रीमिंग पर काफका में आ जाएगा। ओके, इधर तक सबको समझ में आ गया, इधर तक सबको समझ में आ गया। चलिए अच्छा, अब इसके अंदर, अब जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके साथ मैं रियल टाइम स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, मैं इसके थ्रू रियल टाइम स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, या फिर बैच स्ट्रीमिंग। सो इसके अंदर कोई ना कोई कैपेसिटी का भी एक लिमिट एक होगा, बिल्कुल कैपेसिटी का कुछ ना कुछ लिमिट होगा कि मतलब एक टाइम में सिर्फ इतना ही हम लोग कर सके, कोई ना कोई कैपेसिटी होगा इसका, बिल्कुल। हम्म, सो कैपेसिटी में क्या हो जाएगा आपके इसमें, इसके अंदर दो कैपेसिटी मोड होते हैं, एक होता है आपका ऑन डिमांड और एक होता है प्रोविजन। ओके, अब ऑन डिमांड में क्या होगा, जो भी आपके शार्ड्स होंगे ना, जो भी ये जो शार्ड्स है, ये ऑटोमेटिकली जो मैनेज होगा, ये मैनेज कर लेगा, कौन कौन करेगा, ये जो शार्ड्स कौन मैनेज करेगा, अगर मैं बोलूं ऑटोमेटिकली मैनेज कौन करेगा, एग्जैक्टली एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस। और मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मैं ऑन डिमांड नहीं लेता हूँ, मतलब कि कैसा हो सकता है कि समझ लीजिए, ऑन डिमांड का मतलब कैसा हो गया कि कभी ट्रैफिक अगर ज्यादा रही और कभी ट्रैफिक कम हुई तो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल वेरी, सही है। अब एक आता है प्रोविजन, अब प्रोविजन में कैसा है कि हम लोग को सब मैनुअली मैनेज करना पड़ता है, मैनुअली मैनेज्ड। ओके, ये दो कैपेसिटी मोड समझ में आ गए, तो आप लोग अपने यूज केस के हिसाब से आप लोग, क्योंकि हम लोगों को इन दी एंड अपने को क्या करना है, हाँ गाइस, इन दी एंड अपने को क्या करना है, कॉस्ट कटिंग करनी है, मेन अपना मोटो क्या है, हाँ, चलिए, इन दी एंड अपने को कॉस्ट कटिंग करनी ही है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की और डेप्थ में। ओके, एक इसमें होता है रिटेंशन पीरियड, जो पैसा बचाओ, प्रोविजन का लो कॉस्ट, प्रोविजन का लो कॉस्ट ऐसे होगा कि आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि प्रोविजन में आप मैनुअली मैनेज कर रहे हो, क्योंकि शार्ट्स का आपको वो लगेगा, कॉस्ट लगेगा, जितना भी आप शार्ट्स लोगे उसका आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी एज कॉस्ट एज पे एज यू गो मॉडल पे, समझ में आया, पैसा बचाओ, एग्जैक्टली पैसा बचाओ, जितना हो सके उतना पैसा बचाओ। सो ये सबको समझ में आ गया, कैपेसिटी सबको समझ में आ गया। चलिए, अब 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 हम लोग जंप करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रिटेंशन पीरियड रिलेटेड टू डेटा स्ट्रीम्स। ओके, चलिए, सो अब हम लोग जो इधर पे जो जनरेट हो रहा था हमारा, ये डेटा रिकॉर्ड्स, कैपेसिटी यूज फॉर शार्ट, एग्जैक्टली। ओके, ये जो हमारा जो डेटा रिकॉर्ड्स है, ये जो हमारा जनरेट हो रहा था, बिल्कुल, रिटेंशन पीरियड मैं बता रहा हूँ, ओके, लेंथ ऑफ टाइम
व्हाट इज द बैच प्रोसेस लिमिट, आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लीजिए पूरा, सब उसके ऊपर पूरा डेवलपर पूरा मतलब एक तरीके से एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा उसने पूरा बताया है। अब रिटेंशन पीरियड ये समझिए कि रिटेंशन पीरियड आपका जो आपके डेटा रिकॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं ना, डेटा रिकॉर्ड्स, ये चीज समझ लीजिए, ये जो डेटा रिकॉर्ड एक मेरा जनरेट हुआ है। अच्छा हाँ, मैंने अभी एक चीज नहीं बताई है आप लोगों को, वो है स्ट्रीमिंग, डेटा स्ट्रीम्स। डेटा स्ट्रीम्स भी मैंने डेटा स्ट्रीम्स ही नहीं बताया, डेटा स्ट्रीम्स में बता रहा था। तो अब इसमें स्ट्रीम्स कैसा होगा, आप लोगों को ये समझ में आ गया था ना, डेटा रिकॉर्ड्स, डेटा रिकॉर्ड समझ में आया सबको, डेटा रिकॉर्ड्स, शार्ट्स, सबको समझ में आ गया, वही 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 सब बता रहा हूँ। ओके, अब होगा क्या कि ऐसे ही डेटा, समझ लीजिए डेटा रिकॉर्ड है आपका, डीआर डेटा रिकॉर्ड है, और ये आपका एक समझ लीजिए शार्ड है। ओके, ये आपका शार्ड है। ये जो चीज है, ये मिल करके एक डेटा स्ट्रीम बनाती है। ओके, अब समझ में आया सबको, ये दो चीज मिलकर कंबाइन होकर के डेटा स्ट्रीम बनाए। मतलब ये समझिए डेटा रिकॉर्ड 1 से लेकर के मैं बोलता हूँ n तक है, इंफिनिटी है, तो ये एक शार्ड बनाएगा, और वो शार्ड मिल करके, ये दोनों चीज मिल करके एक डेटा स्ट्रीम क्रिएट करेगी। ओके, सबको समझ में आया ये चीज, सबको डेटा स्ट्रीम समझ में आ गया कि डेटा स्ट्रीम्स क्या होता है। ओके ओके, किसी को इधर तक कुछ डाउट है रिगार्डिंग रिगार्डिंग डेटा स्ट्रीम्स? ओके ओके ओके, देन परफेक्ट। चलिए, फिर अब हम लोग जंप करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो जो है रिटेंशन, रिटेंशन पीरियड, रिटेंशन पीरियड। अब रिटेंशन पीरियड क्या है? अब रिटेंशन पीरियड, हाउ मच टाइम वी आर स्टोरिंग डेटा इन स्ट्रीम, एग्जैक्टली लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम for which data is stored. No, it is not a like object storage or block storage. It is stored in a certain format of data. Let's हम लोग उसके बारे में नहीं करते. Shard is collection of data records. Exactly. चलिए, अब length of time for data records to be accessible. Okay. Multiple multiple streams for forms a river. Similarly, there are multiple exactly data shards, not uh, not data records. It's data shards. शार्ड उसके डेटा रिकॉर्ड जो है ना, उसके अंदर आ जाएगा शार्ड के। शार्ड जो है वो आपका मल्टीपल शार्ड्स जब जनरेट हो जाते हैं, तो वो चीज आपकी डेटा स्ट्रीम्स बना देगी। ओके ओके, रिटेंशन पीरियड आपका मिनिमम 24, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, डेटा आपका जो रिटेंशन पीरियड है वो मिनिमम 24 आवर्स के लिए रहता है, और ये हो सकता है तकरीबन 365 डेज के लिए। ओके, इतने दिन तक आपका जो वो आपके डेटा स्ट्रीम्स में मौजूद रहेगा। Okay, what about replication? Not replication. It doesn't contain replication. Okay. सबको इधर तक समझ में आ गया डेटा स्ट्रीम्स, how we decide retention period time according to a use case. Basically, according to your use case, you can decide. You will decide. और वो ओके, सबको इधर तक समझ में आ गया ना? डेटा स्ट्रीम सबको समझ में आया? सबको डेटा स्ट्रीम समझ में आ गया ना?
चलिए अच्छी बात है। और अब हम लोग देखते हैं इसका Kinesis data firehose. Retention period will cost more. Exactly. The amount of data you are storing, it means you are running for that certain period amount of time. So it will cost you. And the shards, they data streams में आपको जो charges जो होते हैं ना वो shards पे होते हैं. जितने shards आप use करोगे उतने आपको इसके ऊपर costing होगी. Okay? ओके अब हम लोग जंप करें नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ गाइस अब हम लोग जंप करें हाउ मच चार्ट्स वी कैन यूज। वो है डॉक्यूमेंटेशन में पूरा है, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए, उसके अंदर पूरा सब कुछ है। So guys, let us jump to the next topic, that is Kinesis data fire hose. Okay, depends on data. Okay. अब Kinesis data fire hose होगा क्या है? हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, हम लोगों ने इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट किया अपने क्या नाम है डेटा स्ट्रीम्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया। बिल्कुल। वन सेकेंड मुझे इसका देखना पड़ेगा। हम लोगों ने किनेसिस डेटा स्ट्रीम्स के थ्रू हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग डायरेक्ट किनेसिस फायर होल्स की तरफ हम लोग लेकर के जा रहे हैं। ओके, किनेसिस फायर होल्स क्या है? अब ये डेटा स्ट्रीम्स का जितना भी डेटा है वो उठाएगा फायर होल्स और उसको स्टोर कर देगा आपके S3 पे, रेडशिफ्ट पे, ये स्प्लंक पे या फिर इलास्टिक सर्च पे। इलास्टिक सर्च ओके, सबको इधर तक समझ में आया? और इधर से आप लोग अपने आउटपुट्स, जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो आप कर सकते हो। आप लोग सोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, आपका सोर्स एक्सट्रैक्शन टूल क्या है? आपके पास सोर्स एक्सट्रैक्शन टूल क्या है? किनेसिस है, काफका है, किनेसिस स्ट्रीम्स है। किनेसिस स्ट्रीम नहीं, किनेसिस डेटा स्ट्रीम्स आप लोग बोला करिए, क्योंकि उसमें स्पेसिफाई करा करिए कि कौन सा आप टूल यूज कर रहे हो। उसमें 4 टाइप के टूल्स होते हैं। मैंने स्ट्रीमिंग फॉर काफका, स्कूप है। अब वो जो डेटा स्ट्रीम्स निकाल रहा है, मैंने इसीलिए ही ये वाला डायग्राम बनाया था। ये वाला डायग्राम, ये वाले डायग्राम में आप लोग एक चीज देखिए कि जो जो आपका प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर आपका कहाँ पर है? एक EC2 है, एक मोबाइल क्लाइंट है और एक ट्रेडिशनल सर्वर है। अब वो किनेसिस डेटा स्ट्रीम्स अगर उठाएगा तो उसका काम क्या है? ये एक्सट्रैक्ट करने का ही इसका काम है ना। ये एक्सट्रैक्ट किया, क्या लोड करने का इसका काम? ये लोड किस में कर रहा है? EC2 में लोड कर रहा है, EC2 में लोड कर रहा है, या फिर S3 या फिर रेडशिफ्ट या फिर EMR या फिर किनेसिस फायरहोस। ओके, सो फायरहोस का वर्क क्या है? अभी हम लोग जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना फायरहोस का, तब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है उसमें। ठीक है, इसका आगे इसका फ्लो समझ में आ गया सबको? इसका फ्लो सबको समझ में आ गया? किनेसिस डेटा फायरहोस का फ्लो, डेटा स्ट्रीम से डेटा आया, फायरहोस के थ्रू हम लोगों ने उसको लोड कर दिया S3 में, या तो रेडशिफ्ट में, स्प्लंक या फिर इलास्टिक सर्च। और या फिर रेडशिफ्ट है तो रेडशिफ्ट से हम लोग क्या करेंगे, उसको क्विक साइट के थ्रू विजुअलाइज कर देंगे, या फिर हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे EMR या फिर ग्लू के थ्रू। ओके, समझ में आ गया सबको? डेटा फायरहोस में किसी को कोई डाउट है? इलास्टिक सर्च सर्विस है, AWS की सर्विस है। इन फायरहोस इट इज नियर, वही चीज बता रहा हूं।
वही चीज बताना चाह रहा हूं। अब डेटा स्ट्रीम्स में क्या होता है, इन डेटा स्ट्रीम्स हमारा जो टाइम पीरियड जो रहता है ना, one second, हमारा जो टाइम पीरियड जो रहता है ना वो रियल टाइम होता है, बट इन केस ऑफ फायर होज मैक्सिमम इसके अंदर जो है ना 60 सेकेंड्स का डिले होता है फॉर डेटा इंजेक्शन। ओके, फॉर डेटा इंजेक्शन 60 सेकेंड्स का हो सकता है, ये 60 सेकेंड से कम में भी टाइम हो सकता है, 5 सेकेंड में हो जाए, हो सकता है 1 ही सेकेंड में हो जाए, बट मैक्सिमम कितना होता है 60 सेकेंड्स। ठीक है, सबको समझ में आया इधर तक? हम लोगों को जो मेन जो देखना है ना, आप लोग ये चीज समझिए कि हम लोगों को मेन जो देखना है वो हमारा डेटा स्ट्रीम्स देखना है, डेटा स्ट्रीम्स एंड डेटा फायरवॉल्स। अब हम लोग डेवलप करेंगे एक एप्लीकेशन टू व्यू आवर डेटा। सो अब व्यू करना है अपने को डेटा, तो अब हम लोग यूज करेंगे डेटा किनेसिस, डेटा एनालिटिक्स। ओके, नहीं गगन जी, डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं। रेडशिफ्ट में तो हम लोगों ने स्टोर किया, रेडशिफ्ट में हम लोगों ने स्टोर किया, कहाँ गया, फायरहोस के थ्रू हम लोगों ने रेडशिफ्ट में स्टोर किया। अब हम लोग को एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, ओके, स्ट्रीमिंग डेटा के लिए। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रीमिंग डेटा। ओके, सबको समझ सबको समझ में आया ना डेटा फायरहोस? ओके देन, परफेक्ट परफेक्ट। सो अब अब हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है डेटा एनालिटिक्स। हम लोगों ने चार टॉपिक्स हम लोगों ने देखे थे। सबसे पहला था, रेड कलर में सही नहीं दिख रहा है, ओके ओके ओके, लेट मी चेंज दैट। सो अब हम लोग जंप करते अपने लास्ट टॉपिक्स पे, वो है डेटा एनालिटिक्स। आप लोग उसमें देखोगे स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी शेयर्स अप अप होते हैं या फिर डाउन होते हैं, वो आपको विजुअलाइज हो जाता है फौरन। बिल्कुल, ओके। ये चीज जो विजुअलाइज होता है, कोई ना कोई एक एप्लीकेशन होगा जो डेटा इंजेस्ट कर रहा है। यूज वाइट, ओके, सो यूज लाइट, ओके 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 गाइस। सो अब हम लोग स्टॉक मार्केट्स अगर हम लोग देखते हैं, तो शेयर्स जो रहते हैं, हमारे शेयर्स वो ऊपर नीचे होते हैं, अप्स एंड डाउन्स उसमें आते हैं। बिल्कुल, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा, कोई ना कोई टूल होगा जो उधर पे माइन्यूट चेंजेस का भी ख्याल रखता है। कि मतलब कोई भी शेयर, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा सेंसेक्स 20,000 पॉइंट से वो गिरा या फिर बढ़ा, सो वो चीज वो शो करेगी। वो चीज आपको एक एप्लीकेशन एक चाहिए जहाँ पे आपको शो हो। बिल्कुल। सो जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जो हम लोग डेवलप करते हैं, रियल टाइम स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जो डेवलप हम लोग करेंगे, वो होगा आपका डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। ओके, डेटा एनालिटिक्स आपका क्या क्या करेगा, आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करके देगा, जिसके ऊपर आप अपने रियल टाइम
स्ट्रीमिंग डेटा को व्यू कर सकते हो. ओके, रियल टाइम चार्ट्स एंड हैव एग्जैक्टली. सो ये सबसे इजीएस्ट वे होता है. डेटा एनालिटिक्स जो है आपका, वो सबसे इजीएस्ट वे होगा टू ट्रांसफॉर्म एंड एनालाइज स्ट्रीमिंग डेटा. ओके, और ये वर्क करता है. हम लोग जो किनेसिस का जो डेटा एनालिटिक्स है, डेटा एनालिटिक्स वो वर्क करता है, मतलब वो वर्क करेगा आपके अपाची फ्लिंक के साथ. ओके, ठीक है. सबको समझ में आ गया. किनेसिस डेटा एप्लीकेशन एग्जांपल. एप्लीकेशन, अब आप ये समझ लिए, आप अपने नीड के हिसाब से आप कर रहे हो. अब आप चाहते हो कि आप एक लॉजिस्टिक वेयर हाउस है आपका, ठीक है. एक एप्लीकेशन का मैं देता हूँ. लॉजिस्टिक का वेयर हाउस है आपके पास. ओके, लॉजिस्टिक का एक वेयर हाउस है, और उसके अंदर डेटा, जो मैं बोला, जो भी आपके है, गुड्स है, सामान है, सब चीजें हैं, वो हर सेकंड आ रही है और हर सेकंड जा रही है. बिल्कुल. जो भी आपके उधर पे जो भी चीज स्टोरेज में है, उधर से 1 सेकेंड, जो भी आपका जो स्टोरेज है, वो उधर से डेली डेली मैं बोल रहा हूँ, हर एक सेकंड पे या तो स्टोरेज में कोई चीज इंजेस्ट हो रही है, या तो कोई चीज एक्सट्रैक्ट हो रही है. तो या तो इंजेस्ट होगी या तो एक्सट्रैक्ट होगी. ओके, ठीक है. तो एप्लीकेशन क्या करेगा, जितना इंजेस्ट हुआ वो डेटा दिखाएगा, डेटा ऑफ इंजेस्टेड, और डेटा ऑफ एक्सट्रैक्टेड, दोनों दिखाएगा, दोनों शो करेगा. बिल्कुल. अब समझ में आया हम लोग कैसे डेवलप करेंगे एप्लीकेशन. अभी हम लोग का इसका काम नहीं है, इसका अभी हम लोग को ज्यादा काम नहीं. किनेसिस डेटा एनालिटिक्स का अभी अपने को उतना काम नहीं है. अभी हम लोग को जो 2 सर्विसेज के ऊपर जो फोकस करना है ना, वो हमारा डेटा स्ट्रीम्स हो गई. एक डेटा स्ट्रीम्स हो गई, और एक अपना फायर होज हो गया. ओके, सबको समझ में आ गया. कुछ साइड से हम लोग अपने उससे निकालते हैं डेटा वेयर हाउस. इसके ऊपर इसीलिए ही डेटा एनालिटिक्स के ऊपर हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं टू व्यू द रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा. ओके, चलिए. तो ऐसा करते हैं कि लाइव क्रिकेट स्कोर एग्जैक्टली. तो अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ 5 मिनट 10 मिनट का हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, एंड आफ्टर 10 मिनट्स वी विल स्टार्ट परफॉर्म प्रैक्टिकल्स ऑन किनेसिस फायर होस. ओके, हम लोगों का, अच्छा, एक एक मैं रिकैप आपको करवा देता हूँ. अभी हम लोगों ने किनेसिस की कितनी सर्विसेज देखी. कम ऑन गाइस. IoT कोर किनेसिस स्ट्रीम. अभी हम लोगों की कितनी सारी सर्विसेज हुई, हम लोगों ने कौन कौन सी सर्विसेज देखी किनेसिस की. सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी देखी. किनेसिस में सबसे पहले डेटा 4 टाइप्स है. सबसे पहले वीडियो स्ट्रीम्स. एग्जैक्टली, मैं इसको VS लिखता हूँ, वीडियो स्ट्रीम्स. फिर सेकंड हम लोगों ने देखी डेटा स्ट्रीम्स. फिर एग्जैक्टली 4 टाइप्स है. फिर डेटा स्ट्रीम्स देखी. फिर हम लोगों ने फायर होस देखा, फायर होस. और फिर हम लोग का आ गया डेटा एनालिटिक्स. ये 4 सर्विसेज हम लोगों ने देख लिया, हमारा किनेसिस कंप्लीट हो गया. ओके, अब हम लोगों को
इन एनालिटिक्स एप्लीकेशन मैंने कभी काम नहीं किया, मैं बताता हूँ, देखता हूँ मैं। लैम्डा तो उसमें यूज होता है, क्या नाम है, तो अपना डेटा स्ट्रीम्स में भी यूज होता है, और मतलब जहाँ पे इवेंट रिलेटेड चीजें होती है ना, उसमें वो यूज होता है लैम्डा। एग्जैक्टली, चलिए चलिए, तो फिर हम लोग अभी क्या करते हैं, one second, हम लोग 10 मिनट्स का हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपन। ओके, फिर हम लोग किनेसिस फायर होस्ट भी अपन देख लेंगे। किनेसिस फायर होस्ट का अपन एक ट्यूटोरियल परफॉर्म करते हैं, फिर कल हम लोग जो है वो पूरा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट ही डिप्लॉय कर देंगे। चलेगा, सबको समझ में आ गया ना, इधर तक सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी सर्विसेज? ओके, ओके देन परफेक्ट। चलिए, थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। या कैसे, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ, अभी 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके, किनेसिस से डेटा ग्लू पर डायरेक्ट प्रोसेस होगा। yes, कैसे, हाँ, कनेक्टर क्रिएट करना पड़ता है टीएल में। डेटा डेटा ग्लू स्टूडियो में आपको क्रिएट करना पड़ता है कनेक्टर। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना सोर्स से, तब हम लोग दिखाते हैं उधर पे। ओके, S3 पे आ जाएगा। हाँ, S3 पे नहीं जाएगा वो डेटा लोड होकर के हम लोग जहाँ हम लोग चाहेंगे उधर रखेगा। ओके, कैसे बताएं सर, क्रिसिस प्रोजेक्ट में कैसे बताएं? सोर्स आप लोग बताओगे? आप लोग एक सोर्स बताओगे। सोर्स आपका हो सकता है रिले रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है, बिल्कुल, या फिर आईओटी डिवाइसेस हो गया, या फिर एप्लीकेशंस हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, या फिर और क्या हो सकता है? सर्वर्स हो सकते हैं आपके, माई के पोस्टग्रेस के सर्वर्स हो सकते हैं, पोस्टग्रे के माई सीक्वल के सर्वर हो सकते हैं, पोस्टग्रेस सीक्वल के सर्वर्स हो सकते हैं। इतने सारे सोर्स आप बता सकते हो, और फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोग बताओगे कि डेटा स्ट्रीम्स के थ्रू हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हमारा सोर्स है, ये चीज़ जो है हमारी सोर्स है, और हम लोग एक्सट्रैक्ट करें डेटा स्ट्रीम्स के थ्रू, और फिर उसको वन सेकेंड, और फिर उसको हम लोग लेकर के आ रहे हैं फायर होस्ट पे। फायर होस्ट से हम लोग कहाँ अपना डेटा लोड कर रहे हैं? S3, परफेक्ट, परफेक्ट। सो ये आपका एक्सट्रैक्शन का पूरा स्टेज कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, आपका एक्सट्रैक्शन का पूरा स्टेज कंप्लीट हो गया ना, एंड डिलीवरी S3 है, यस एग्जैक्टली परफेक्ट परफेक्ट। और रेडशिफ्ट डिपेंड करता है, आप S3 पे लेके आओगे तो आपको डेटा लेक बताना पड़ेगा, रेडशिफ्ट पे लेकर के आओगे तो डेटा वेयरहाउस बताना पड़ेगा। ओके, अब ठीक है, सबको समझ में आ गया? सबको प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेज सबको समझ में आ गया? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब हम लोगों को देखना है किनेसिस फायरहोस। ओके, सो फॉर दैट अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग उसके ऊपर है ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। वन सेकेंड, इसमें स्क्रीन विजिबल गाइस? किनेसिस डेटा फायरहोस के ऊपर अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आज का टॉपिक किनेसिस, ये आपका आ गया किनेसिस डेटा, अमेज़न किनेसिस सर्विसेज। ओके, और इसके अंदर जब आप लोग आओगे तो बहुत सारी सर्विसेज होंगी, और किनेसिस डेटा स्ट्रीम्स, किनेसिस डेटा फायरहोस, किनेसिस डेटा एनालिटिक्स, और सबका वर्क है बेनिफिट्स एंड फीचर्स, ये सब सबके बेनिफिट्स फीचर्स ये सब चीज़ें हो गई, और फिर सॉल्व यूज केसेस जो है, ये आपके यूज यूज केसेस आईपैड से सीधा विंडोज, एग्जैक्टली वो आईपैड था, और ये विंडोज है। ओके, सो चलिए, किनेसिस डेटा फायरहोस क्रिएट डिलीवरी स्ट्रीम, वो हो, हाँ यार, क्या करें, थोड़ा सा दुख है यार, ये विंडोज का दुख रहता है। फर्स्ट डेटा होस्ट है,
हाँ, फर्स्ट डेटा होज, वन सेकेंड मैंने कौन सा कर दिया? किनेसिस डेटा फायर होज, क्रिएट डिलीवरी स्ट्रीम, किनेसिस डेटा फायर होज अपने को करना है आज। ओके, चलिए अब आप लोग ये स्क्रीन पे आ गए। अब हम लोग को चूज करना है कोई सोर्स, या तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, या तो आप लोग डेटा स्ट्रीम्स के थ्रू आप लोग कर सकते हो, हाँ, या फिर कोई भी एक डायरेक्ट पुट के थ्रू। अब डायरेक्ट पुट में आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्ट पुट में आपके मोंगोडीबी के सर्वर्स हो गए, और लॉजिक मॉनिटर, डेटाडॉग, डायनाट्रेस, ये सब चीजें हो गई। ओके, तो अभी हम लोग फिलहाल ये ट्यूटोरियल के लिए हम लोग डायरेक्ट पुट रखते हैं। फिर कल जब हम लोग परफॉर्म करेंगे ना पूरा एक एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट जब करेंगे, तो अमेजोन किनेसिस डेटा स्ट्रीम्स अपन कर लेंगे। ओके, अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट पुट एंड चूज डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन में ये देखिए guys, इतनी सब चीजें हैं डेस्टिनेशन में। अभी हम लोग को चूज करना है अमेजोन S3, अमेजोन S3, और डिलीवरी स्ट्रीम नेम मैं बोलता हूँ इसका नाम डेमो, डेमो फायर हो, वन सेकेंड, डेमो फायर होज। ओके, फिर अब ये क्या बोला, ट्रांसफॉर्म एंड कन्वर्ट रिकॉर्ड्स, नहीं अभी मुझको कुछ नहीं करना है, ना मुझे AWS से ट्रांसफॉर्म करवाना है, ना मुझे कन्वर्ट करवाना है रिकॉर्ड। अब हम लोग को एक बकेट, अब हम लोग की जो डेस्टिनेशन में क्या बोल रहा है, हम लोग कहाँ से, हम लोग सोर्स कहाँ से उठा रहे हैं गाइस? सोर्स, सोर्स हम लोगों का कौन कौन सा है? सोर्स इतने सब चीजें हैं। सोर्स, सोर्स हम लोग का क्या है? सोर्स हम लोग तो डेस्टिनेशन हमारा S3 है, सोर्स हमारा क्या होता है? ऐप हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें आपके इनपुट में आ गई। ओके, फिर अब हम लोगों को S3 पे पुट करना है, डेमो फायरवॉल्स नाम दिए, और ट्रांसफॉर्म एंड कन्वर्ट रिकॉर्ड्स, इनेबल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्ट रिकॉर्ड फॉर्मेट। अब हम लोग को क्रिएट करना है एक बकेट, ओपन, वन सेकेंड, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डेमो फायर होज बकेट, और let's just create it. Okay, bucket with the same name already exists. Okay, chill. Hmm. Demo firehose tutorial. Okay. Create bucket. अब create हो जाएगी। Yes, सब create हो गई। ये हमारी bucket कहाँ गई? अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं है। ओके, अभी हम लोग इसमें डेटा जनरेट करते हैं। अब ब्राउज एंड सेलेक्ट दैट डेमो बकेट, कहाँ पे गई वो? यस, चूज। ओके, अब जब हम लोगों ने डेटा स्ट्रीमिंग जब पढ़ा था, हाँ सबको याद है डेटा स्ट्रीम हम लोगों ने डेटा स्ट्रीम से जो शार्ट्स हैं उसका एक सीक्वेंशियल नंबर रहता है और एक पार्टीशनिंग की रहती है, सबको याद है मैंने बताया था, पार्टीशनिंग की और एक सीक्वेंशियल नंबर है। तो डायनामिक पार्टीशनिंग वही चीज है कि मतलब कि जो भी डेटा जनरेट हो रहा है तो उसका एक पार्टीशन, मतलब कि इतने ही अमाउंट का डेटा उसमें इंजेस्ट हो। ओके, तो ये डायनामिक पार्टीशनिंग वही है। और फिर इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को अभी फिलहाल, और अपने को जो चीज देखनी है ना वो इधर पे है। यस, अब इधर पे बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब फायरहोस में जब आप लोग डेटा लेकर के आते हो, बफर का मतलब क्या होता है गाइस? बफर का मतलब बफर फ्री नहीं, बफर फ्री नहीं, बैच इंटरवल लेटेंसी एग्जैक्टली कुछ, बफर का मतलब क्या हो जाएगा कि कितने टाइम, हाँ, लोडिंग स्पीड। आप लोग जब यूट्यूब देखते हो एग्जैक्टली लोडिंग, एग्जैक्टली आप लोग यूट्यूब जब आप लोग देखते हो
तो उसमें आप लोगों को वो बफर लेता है, कभी-कभी लोड होने के लिए टाइम लेता है। तो ये वो चीज़ है, बफर। अब समझ में आया? बफर बफर का सबको समझ में आ गया? अब आपका आ जाता है फिर एक बफर इंटरवल कि एक एक बफर से दूसरे बफर में इंटरवल कितना हो सकता है? मिनिमम 60 सेकंड से लेकर के 900 सेकंड्स तक। रिकमेंडेड 300 सेकंड्स, मतलब 5 मिनट्स तक, अप्रॉक्सिमेटली 5 मिनट्स का बफर इंटरवल। तो अभी हम लोगों ने जब मैंने जब वो डेटा फायर हाउस का जब मैंने बताया था, डेटा फायर हाउस का, तो उसमें रिटेंशन टाइम जो था, 1 सेकंड, 1 सेकंड, अ, 1 सेकंड, ये मिररिंग छोड़ जाए। 1 सेकंड, हाँ गाइस। हुँ, हुँ। सो हम लोगों ने कुछ कितना टाइम था डेटा स्ट्रीम्स में इंजेस्ट होने में डेटा कितना टाइम लगा रहा था? डेटा स्ट्रीम्स में, डेटा फायर हाउस में, डेटा स्ट्रीम्स में। सर बफर नहीं समझा, वही चीज़ समझा रहा हूँ, वही चीज़ समझा रहा हूँ। 0.5 सेकंड्स या फिर नी रियल टाइम, या फिर बोल सकते हो आप लोग रियल टाइम, नी रियल टाइम, ओके? अब फायर होज में मैक्सिमम कितना लेता है टाइम? फायर होज में मैक्सिमम टाइम 60 सेकंड्स, परफेक्ट, परफेक्ट, 60 सेकंड्स। और मिनिमम कितना ले सकता है वो? 1 सेकंड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डेटा। सो यही सेम चीज। और 1 सेकंड, 1 सेकंड। और बफर किसी ने पूछा था, बफर क्या होता है कि टाइम टू लोड दैट डेटा, टाइम टू लोड द डेटा, ओके, इन एनीथिंग, maybe in your S3, maybe Redshift और डेटाबेस, बहुत सारी चीजें, ओके। तीन चीज तो अपनी हो ही गई, डेटाबेस हो गया, Redshift अपना डेटा वेयरहाउस हो गया। अभी बेसिक के लिए अपन इतना ही जानते हैं, ओके। इधर तक किसी को कुछ डाउट है? चलिए, 1 सेकेंड, इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, ओके। सो बफर सबको समझ में आ गया, बफर और बफर इंटरवल, टाइम टाइम बिटवीन टू डेटा, टाइम बिटवीन टू इंजेक्शन ऑफ डेटा, सबको समझ में आ गया। अब S3 का कंप्रेशन एंड एन्क्रिप्शन। अब क्या पूछ रहा है? एन्क्रिप्शन आपको, कंप्रेशन आपको किसके उसमें करवाना है? gzip है, स्नैपी है, जिप है, हडूप कंपैटिबल स्नैपी है, ओके। और फिर एन्क्रिप्शन फॉर डेटा रिकॉर्ड्स, मतलब कि जब हमारा डेटा S3 पे जब लोड हो जाएगा, तो उसको जब वो उधर लोड हो जाएगा, तो क्या वो एन्क्रिप्ट होकर के रखना चाहिए या फिर नॉट एन्क्रिप्टेड? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग फिलहाल सब बाय डिफॉल्ट अपन यूज कर रहे हैं, ओके। सर्वर साइड इंक्रिप्शन, सर्वर साइड इंक्रिप्शन ये हो गया कि जो हमारा सोर्स रहेगा, वहां से जो डेटा आएगा वो भी एन्क्रिप्ट होकर के ही अपने S3 के बकेट में लोड होगा, ठीक है। अमेजॉन क्लाउड वॉच एरर लॉगिंग, मतलब कि जो भी हमारा लॉग जनरेट हो रहा है, जो भी हमारा लॉग को फेच कर रहा है, उसका एरर लॉगिंग, जो एरर का जो लॉग जो जनरेट होगा, वो हम लोग को स्टोर करना है, उसको इनेबल किया है। और एक ये है सर्विस एक्सेस, और एक आईएम रोल है। आईएम रोल हर एक चीज के लिए डिफाइन है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट डिलीवरी स्ट्रीम। इधर तक सबको समझ में आ गया ना? अभी फिलहाल के लिए इतना, इतना आपने को समझना है, ठीक है। ओके, 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 देन परफेक्ट। चलिए अब हम लोग क्रिएट करते हैं डिलीवरी स्ट्रीम। तकरीबन 1 से 2 मिनट लेगा ये क्रिएट होने में। फिर हम लोग क्या करेंगे, और इधर पे अपन ने ये जो जनरेट जो किया है, क्या करेंगे हम लोग? 1 सेकेंड, अभी हम लोग है ना इसको टेस्ट करेंगे, डेमो डेटा, हम लोग डिलीवरी स्ट्रीम मैट्रिक्स भी देखेंगे, ओके। कल जो हम लोग जब तक है ना, जब तक ये क्रिएट हो रहा है, तब तक है ना, मैं कल का आप लोगों को बता देता हूँ कल का कैसा रहेगा अपना। 1 सेकेंड,
हम्म, यस, ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट रिकॉर्ड, नहीं वो सब चीजें नहीं। वन सेकेंड। ओके, कल का जो अभी तो वो जनरेट हो रहा है, वो जब तक क्रिएट हो जाती है पाइपलाइन, तो अपन कल का अपन देख लेते हैं। ओके, कल हम लोग क्या करेंगे, EC2 पे, EC2 लेंगे, एक सर्वर एक अपना लेंगे, एक इंस्टेंस लेंगे, T2 माइक्रो का, T2 डॉट माइक्रो। उसके ऊपर है ना हम लोग फेक लॉग्स जनरेट करेंगे, फेक लॉग्स जनरेट करेंगे। किसके, अपाची के, अपाची के फेक, अपाची मतलब आई थिंक कि पाइथन के अपन जनरेट करेंगे, पाइथन के फेक लॉग्स अपन जनरेट करेंगे। पाइथन, पाइथन के फेक लॉग्स जनरेट करेंगे। कल आप रियल टाइम, बिल्कुल बिल्कुल फेक लॉग्स अपन जनरेट करेंगे। फिर उसको अपन क्या करेंगे, डेटा स्ट्रीम्स के थ्रू अपन उसको पुट करेंगे अपने फायर हाउस पे, फायर हाउस पे पुट करेंगे। फिर फायर हाउस से S3 पे, S3 पे पुट करेंगे। फिर S3 से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे वो डेटा, और उसको ग्लू के थ्रू ETL करेंगे, सर्वलेस। फिर उसको हम लोग लोड करेंगे डेटा वेयर हाउस में, जो हमारा रेडशिफ्ट है उसमें, या फिर अथीना में, दोनों में अपन कल देखेंगे। अथीना में फिर उसको विजुअलाइज करेंगे क्विक साइट के थ्रू। ओके, कल का पूरा फायर हाउस से भी ग्लू पे होता है, बट अभी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सिंपल बेसिक स्टेप्स लेकर के चलते हैं। वो चीज जब एक बार आप लोगों को ABCD आ जाएगा ना, तो आप लोगों को स्पेलिंग भी बनाने आ जाएगी। ओके, अभी कैसा भी अपन ABCD सीख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वन सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ, एक्टिवेट हो चुका है। वन सेकेंड, चलिए। बफर साइज 5 मेगा इंस्टेंस ऑफ बाइट्स। वो क्या है मोहम्मद जी, मतलब एक टाइम में जो हमारा सोर्स से जो डेटा जनरेट हो रहा है, तो वो एक टाइम में 5 मेगा इंस्टेंस बाइट ही वो बफर करेगा। मतलब कि फायर हाउस जो है वो पांच, मतलब 5 ही MB, 5 MIB ही वो उसको डिलीवर करेगा हमारे S3 बकेट में एक टाइम पे। ओके, और बफर इंटरवल मतलब कि अब 5 MB का उसने डेटा फॉरवर्ड किया। अब वो 300 सेकेंड जो है बाय डिफॉल्ट, मतलब 5 मिनट, 5 मिनट के बाद फिर वो 5 MB का डेटा जनरेट करेगा, और उसको पुट करेगा S3 के ऊपर। ये चीज है। ओके, अब ये अपना डेमो डेटा फायर हाउस जनरेट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं टेस्ट विद डेमो डेटा आज के लिए। टेस्ट विद डेमो डेटा, वन सेकेंड। ओके, स्टार्ट सेंडिंग डेमो डेटा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग अपने से भी कर सकते हो। स्टार्ट सेंडिंग डेमो डेटा। अब अपन है ना तकरीबन कितना हो रहा है टाइम, 4:32 हो रहा है ना। हम लोग वेट करते हैं अराउंड 4:37 में। ओके, फिर उसके बाद अपन आकर के अपने S3 बकेट में, ये जो अपनी बकेट है इसको अपन देखेंगे, तो उसके अंदर डेटा जो है जनरेट हो जाएगा। तो अभी कोई किसी का कुछ डाउट रिगार्डिंग फायर हाउस से S3 देन ग्लूअर, ये नियर तो रियल टाइम हो जाएगा, एग्जैक्टली नियर रियल टाइम होगा, दोनों ही नियर रियल टाइम हो जाएगा। नियर रियल टाइम हो जाएगा, इतना स्लो नॉट इमीडिएट। वो जनरेट करता है ना, अभी हम लोगों ने 300 सेकंड दिए है ना, तो वो 5 मेगाबाइट का तकरीबन डेटा है ना, वो जनरेट करके S3 पे पुट करेगा। ओके, चलिए। और अच्छा, किसी का कुछ डाउट है रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक? S3 की फुल एक्सेस की पॉलिसी नहीं लगानी पड़ेगी। कल अपन जब करेंगे ना, तो S3 की फुल फुल एक्सेस पॉलिसी लगाएंगे, और किनेसिस की फुल एक्सेस पॉलिसी लगाएंगे, और ग्लू भी अपन कल यूज करेंगे, तो ग्लू का फुल एक्सेस पॉलिसी, रेडशिफ्ट के लिए फुल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, अथीना के लिए भी फुल एक्सेस अपन दे देंगे, और एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे VPC में। VPC में अपने को एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा फॉर रेडशिफ्ट। अथीना के लिए तो अपन तो डायरेक्ट लोड कर देते हैं। ओके, S3 के लिए अपने को, उसके लिए रेडशिफ्ट के लिए अपने को एंड पॉइंट लगेगा, रियल टाइम में फास्ट होता है, बिल्कुल फास्ट होता है।
पाइपलाइंस डेवलप रहती है ना उस सब में। डेवॉप्स वाले क्या करते हैं, वो पूरा मतलब एक पाइपलाइन बना देते हैं, तो उसके थ्रू फास्ट होता है, काफी फास्ट होता है। कल रेडशिफ्ट पे बताइए। एग्जैक्टली, मैं ट्राई करता हूँ रेडशिफ्ट पे बताने की। रेडशिफ्ट पे कैसा है कि फिर S3 से अपन ETL परफॉर्म करेंगे ना कल। कल मैं बताता हूँ, रेडशिफ्ट पे भी बताता हूँ, अथीना पे भी बताता हूँ। हो, और किसी को कुछ डाउट है रिलेटेड टू किनेसिस? इजी है किनेसिस की हार्ड है? इजीएस्ट है। एक नॉट इजीएस्ट, पर कल कल का अच्छा रहेगा क्योंकि अगर नॉट यूज का आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। थ्योरी हार्ड है, एग्जैक्टली थ्योरेटिकल हार्ड। इजी क्लिक 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 क्लिक, हाँ। बस मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्लिक कहाँ करना है आपको। थ्योरेटिकल में डेटा स्ट्रीम्स का थ्योरेटिकल हार्ड। और किसी का कुछ डाउट रिलेटेड? अथीना इज आल्सो क्वेरी टूल ना, डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस में भी हम लोग क्वेरी करते हैं। इजी, यू एक्सप्लेन थोड़ी। योर नेम, बिल। हाँ, बिल तो देख लेंगे अपन, उतना तो नहीं आएगा। आता है वैसे बिल का, इसमें कॉस्ट, कॉस्ट इसमें फायरवॉल्स में प्रैक्टिस के बाद में भी इजी। हाँ बिल्कुल इजी लगेगा, प्रैक्टिस आप लोग जितना करोगे उतना ज्यादा इजी होगा। सर अभी डेटा सोर्स बाय डिफॉल्ट है क्या? बाय डिफॉल्ट का मतलब कि दिस टेस्ट रन स्क्रिप्ट इन योर ब्राउजर टू पुट डेमो डेटा इन योर किनेसिस डेटा फाइल्स डिलीवरी, ये है डेटा। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन अथीना एंड Redshift has small on-demand compute clusters, right? Exactly. ऑन डिमांड कंप्यूट क्लस्टर्स हम लोग उसके अंदर स्केल अप एंड स्केल डाउन भी कर सकते हैं। हाँ जी, स्केल अप एंड स्केल डाउन अकॉर्डिंग टू अवर अवर वो कंपैटिबिलिटी। अपन उसके अंदर स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं। और फिर Redshift सर्वरलेस में हम लोग उसके अंदर आरपीयूज हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आरपीयूज जो रहता है ना, वो आप समझ लीजिए जैसे जो हमारा कंप्यूट नोड लीडर नोड होता है ना, वैसा रहता है। वो आप लोग देख सकते हो। तो उसमें क्या होगा, रेडशिफ्ट में आपका जैसे लीडर नोड कंप्यूट नोड होता है ना, वैसे ही रेडशिफ्ट सर्वरलेस में आपका वो हो जाएगा, आरपीयूज होता है, रेडशिफ्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपने यूज केस के अकॉर्डिंग उसको अब स्केल अप एंड स्केल डाउन करते हैं। सर क्रिसिस रियल टाइम इशू क्या रहते हैं? आप देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स पे है, डॉक्यूमेंट्स में सब रहता है यार, आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ा करो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप सेंडिंग डेमो डेटा। 5 मिनट हो गए, हाँ तकरीबन 5 मिनट हो गया। अब अपन आते हैं इधर पे और देखते हैं। ओहो हो, क्या हुआ क्या? अच्छा 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 अच्छा, वन सेकेंड, वन सेकेंड। मैंने वो पेज दिखाने के लिए मैंने ऐसे ये अपने ये S3 के टैब पे आया था, वो उसने कैंसिल कर दिया। S3 को फुल एक्सेस नहीं दिया। नहीं नहीं, इसमें इसमें वो नहीं है, इसमें वो मसला नहीं है। वो क्रिएट जो IAM रोल जो हम लोगों ने क्रिएट किया था ना, उसके अकॉर्डिंगली वो क्रिएट हुआ था। अब मैं जरा देखूं हुआ क्या, डेटा जनरेट। यस हो गया, परफेक्ट। चलो 2023-03-27 टुडेज डेट 11, ये रहा आपका डेटा। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको व्यू करते हैं। क्वेरी विद S3 सेलेक्ट, नहीं क्वेरी विद S3 सेलेक्ट, देखते हैं इसमें क्या है। या फिर इसको डाउनलोड कर लेते हैं ना, डाउनलोड करके अपन व्यू करते हैं। तो 11, ओके, इसको अपन डाउनलोड करते हैं। डेमो फायर होज, हाँ इतना ही नाम रखते हैं अपन, डेमो फायर होज एंड सेव। वन सेकेंड इसको खोलता हूँ ना मैं। यस, ओपन विथ, ओपन विथ
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड कहाँ पर बढ़ता है, बारे में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा। परफेक्ट। हो, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया डेटा फायर का पूरा? सब लोग कर लोगे अब अपने से? कहाँ से पढ़े? या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए, तो फिर और किसी को कुछ डाउट रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक? अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वरना मेरी बिल बैठना शुरू हो जाएगी। डेटा डिलीवरी स्क्रीन्स डिलीट। ओके ओके। सर डेटा कैसे आया? हम लोगों ने जो डेटा जनरेट किया था ना मोहम्मद जी, उसी के थ्रू आया। वो फेक डेटा था। पाइथन कल शेयर करते हैं ना? कल, कल मैं सब कुछ दे देता हूँ। कल का जब रहेगा, तो उसमें है ना पूरा एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट जब हो जाएगा ना अपना, तो एकदम परफेक्टली वो चीजें हो जाएंगी। कल कल एक्चुअली अपना वो ज्यादा रहेगा, प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा रहेगा, बट थ्योरेटिकल पार्ट मे बी लेस, और जस्ट फॉर द आई थिंक आर्किटेक्चर समझाने के लिए लगेगा। ओके, सो should stop sharing my screen. Difference between Athena and Athena serverless है। Athena के बैकएंड में क्या, बैकएंड में जो रन करता है, क्योंकि इसके बैकएंड में अपने रेडशिफ्ट के बैकएंड में जो कौन सी चीज रन करती है, वन सेकेंड, इसके रेडशिफ्ट के बैकएंड में क्या रन करेगा? पोस्टग्रेस इक्वल है। पोस्टग्रेस इक्वल है। सर आप क्लाउड एडमिन हो। पोस्टग्रेस इक्वल है, पोस्टग्रेस है, और अथीना के बैकएंड में हाई भी होगा। अथीना के बैकएंड में हाई भी होगा। अथीना सीक्वल डेटा, दोनों ही सीक्वल डेटा है, दोनों ही माई सीक्वल डेटा वो लोग करते हैं। सर अफान अंसारी। ओके, सो ईएमआर नहीं, ईएमआर ईएमआर के बैकएंड में तो पूरा ईएमआर आपका समझ लिया, पूरा हडूप है। पूरा हडूप आपका ईएमआर है। उसके अंदर हम लोग सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसको जो भी हमको करना रहता है ईटीएल परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? अथीना सीक्वल डेटा, हाँ बिल्कुल, अथीना सीक्वल ही डेटा है। ओके, सो किसी को कुछ पूछना है? चल क्लाउड है। Shanji, currently now I am in AWS, for now, for now, as of now good। बिल्कुल मोहम्मद, बिल्कुल। So, shall we end this meeting? Okay, you're welcome, you're welcome। पूछ लीजिएगा आप, मोहम्मद जी मैंने कई बार बता दिया। ठीक है, चलिए। You're welcome, you're welcome। Bye, goodbye, take care, have a nice day।